rectangle having 10 centimeter and 6 centimeter as its dimension was reconstructed to make a rhombus having the same perimeter as that of the rectangle and 60 degree as one of its angle. Then the area of the rhombus in centimeter square was. एक रेक्टेंगल है, उसका डायमेंशन 10 और 6 है। इसका जो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कितना आ जाएगा 16 यानी कि 32। ये जो पेरीमीटर हम लोग का रेक्टेंगल का है उसी का पेरीमीटर है रोम्बस का। रोम्बस का भी पेरीमीटर कितना है 32। साइड कितना हो जाएगा 32/4 यानी कि 8। साइड कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। और क्या दिया क्वेश्चन में, वन ऑफ इट्स एंगल इज 60 डिग्री। मान लिया अगर ये 60 डिग्री है तो रोम्बस में हम लोग क्या पढ़े थे, रोम्बस में पढ़े थे कि रोम्बस में अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये 60 होगा। और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री। ये 120 है तो ये कितना होगा, ये 120 होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, एक एंगल 60 है तो दूसरा कितना होगा, ये 120 होगा। अगर हम लोग डायगोनल बनाएंगे, जैसे कि डायगोनल बना दिए, इसका भी एक डायगोनल बना दिए, तो रोम्बस के डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो डायगोनल होता है वो एंगल को भी हाफ पार्ट में बांटता है। मतलब हम लोग का रिक्वायर्ड जो फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये रोम्बस का ये डायगोनल हो गया वाला, और ये एक डायगोनल हो गया। ठीक है, साइड कितना 8 8 8 8। ठीक है, 60 का मतलब ये कितना हो गया 30 हो जाएगा, ये कितना होगा 30। 60 का ये 120 मतलब कितना हो जाएगा 60, और ये 60, और कितना पे काटता है 90 पे, 90 पे काटता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है। 90 के आगे क्या होता है 2 होता है, 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, और 60 के सामने क्या होता है √3 होता है। ये हम लोग पढ़े थे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एंगल के सामने सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा एंगल कितना 90, 90 के सामने क्या होगा 2। सबसे छोटा एंगल के सामने सबसे छोटा वैल्यू 30, 30 के सामने क्या होगा 1। और ये मीडियम में मतलब 30 और 90 के बीच में कितना आता है 60, 60 के सामने कितना वैल्यू है √3, √3 का वैल्यू क्या आता है 1.732। उसी तरह से अब ये फिगर में कितना होगा 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, तो 90 के सामने कितना होगा, तो 30 के सामने कितना होगा 1, और 60 के सामने कितना होगा √3। ये 2 है लेकिन 2 नहीं, कितना है 8 है, कितना इंटू 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 4√3, और ये कितना हो जाएगा 4। मतलब अगर हम लोग अपना फिगर को ऐसे देखेंगे अलग करके तो इस टाइप का कुछ बनेगा। ये 90 60 ये हो गया 30, यहाँ पे 4 बन रहा है, यहाँ पे 4√3 बन रहा है, और यहाँ पे 2 बन रहा है। और ये रोम्बस में अगर ये डायगोनल 4 है तो ये कितना होगा, ये भी 4 होगा। ये 4√3 है तो ये कितना होगा 4√3, क्योंकि डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पे काटता है। ठीक, हम लोग क्या निकलना है एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ इंटू D1 कितना है 4 4 8 इंटू 4√3 प्लस 4√3 यानी कि 8√3। ये अगर काट देंगे तो कितना में जाएगा 4 8 चौक 32 यानी 32√3। हम लोग का रिकॉर्ड जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32√3। 32√3 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रोम्बस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एंगल का वैल्यू दिया रहेगा और हम लोग को एरिया या फिर पेरीमीटर निकालना बोलेगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।